इस समय भारत और कनाडा का टकराव बढ़ता जा रहा है। इस टकराव की एक वजह भी है। कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या हुई थी और कनाडा ने उसका आरोप, उस हत्या का आरोप भारत पर लगाया। इसलिए भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और देखिए, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तब इस तरह के टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। दो देशों के संबंध के बारे में आप लोग पढ़ते हैं और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोग देखेंगे, ये एशिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को कनाडा देखने को मिलेगा। देखिए, कनाडा की बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी राजधानी ओटावा देखने को मिलेगी। भारत की अगर हम लोग बात करें तो एशिया में देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी नई दिल्ली देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि भारत कनाडा संबंधों में हाल की घटनाएं क्या क्या हुई हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा, फाइव आइज अलायंस। ये आखिर क्या है? क्योंकि इनके बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत कनाडा के बीच, एक ये भी वजह बना हुआ है। भारत कनाडा संबंध के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन पर भी बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए के बारे में सुना होगा, ये क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। भारत कनाडा संबंधों में प्रमुख चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। राजनयिक प्रतिरक्षा पर वियना कन्वेंशन क्या है, उस कन्वेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए, इस बुरे दौर में जो रिश्ते जा रहे हैं ना, इसमें एक राजनीति भी बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ क्या चुनाव होने वाले हैं कनाडा में। तो जो आप देखते हैं कि सिख, जो अलगाववादी सिख हैं, जो आप देखते हैं कि वहां रह रहे हैं, उन्हें रिझाने के लिए कहा जा रहा है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। तो कनाडा भारत के संबंधों में हाल ही में घटनाएं क्या क्या हुई। निज्जर की हत्या। ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इसमें भारतीय अधिकारी शामिल थे, जिसे भारत ने स्पष्ट रूप से निराधार बताकर अस्वीकार किया है। हमारे देश से जितने भी भगोड़े हैं, जो आप कहिए कि खालिस्तानी नेता है, वो कनाडा में जाकर शरण ले देते हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाती है। राजनयिक परिणाम। तो राजनयिक संबंधों में गिरावट आने के साथ दोनों देशों ने एक दूसरों के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और वर्णित दूतावास सेवाएं स्थगित कर दी। फाइव आइज अलायंस से समर्थन। कनाडा ने गंभीर आरोप को लेकर भारत के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए फाइव आइज खुफिया गठबंधन की मदद ली है। ये फाइव अलाइज अलायंस क्या है? तो फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षकार हैं, जो सिंगल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए संधि है। इसकी विशेषता की बात करें तो इस साझेदार देश सहयोग के एक भाग के रूप में विश्व के सबसे सुदृढ़ बहुपक्षीय समझौतों में से एक के अंतर्गत व्यापक स्तर की खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। अपनी स्थापना के बाद से इस एजेंसी के बाद में अपने मुख्य समूह को 9 आइज और 14 आइज गठबंधनों तक विस्तारित किया तथा सुरक्षा साझेदारों के रूप में और अधिक देशों को इसमें शामिल किया है। 9 आइज समूह में आप देखते हैं कि नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे शामिल है, जबकि 14 आइज समूह में बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन शामिल है। भारत कनाडा संबंध के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो राजनीतिक संबंध देख लीजिए। भारत और कनाडा ने वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। दोनों राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और विधि के शासन और बहुलवाद को महत्व देते हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग भी करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और G20 की स्थापना आप देखिए 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इस तरह के संगठनों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिए, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आर्थिक सहयोग दोनों देशों के बीच कैसा है? भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 9.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और जिसमें कनाडा का भारत में 18 सबसे बड़े विदेशी निवेशक रहा है, और जिसने अप्रैल
2000 से 2023 तक लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपीए, तो इसके लिए चल रही वार्ता का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और व्यापार सुविधा में व्यापार को शामिल करके आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। प्रवासी संबंध, तो आप देखिए कनाडा में भारतीय मूल के 1.6 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और जिनमें लगभग कितना, ये आप देखेंगे कि 7 लाख आदिवासी भारतीय शामिल हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों वाले देश में से एक बनाता है। प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियों और द्विपक्षीय संबंधों में काफी योगदान देते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। और शिक्षा और अंतरिक्ष नवाचार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान पहल को आईसी इम्पैक्ट्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है और जिससे नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अंतरिक्ष सहयोग, तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौते शामिल हैं, जिसमें इसरो द्वारा कनाडाई उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण भी शामिल है। दोनों देशों के बीच आप देखिए आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छात्र आबादी में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 40% है और जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है। 2010 में आप देखिए हस्ताक्षरित परमाणु सहयोग समझौता, जो वर्ष 2013 से प्रभावी हुआ, यूरेनियम आपूर्ति को सक्षम बनाता है और तथा निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना का प्रावधान भी करता है। सामरिक महत्व, तो भारत कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कनाडाई अर्थव्यवस्था के वृद्धिकरण में सहायक होने के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बढ़ावा देता है। दोनों के बीच आप देखिए समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोकथाम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का पर सहयोग की बात हो रही है। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए की बात करें, यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं और निवेश में व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में समन्वय शामिल है। इसके तहत व्यापार सुविधाएं और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और आईपीए जैसे क्षेत्रों में समन्वय भी होता है। साझेदारी समझौते या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सीईपीए के तहत व्यापार के नियामक पहलू पर विचार करने के साथ नियामक मुद्दों को शामिल करने वाला समझौता भी होता है। ये भी याद रखिएगा। भारत कनाडा संबंधों में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इन चुनौतियों को भी याद रखिएगा आप लोग। जब आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं, टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो चुनौतियां भी तो बताना चाहिए, समस्याएं भी तो बताना चाहिए। राजनयिक प्रतिरक्षा का मुद्दा, कनाडा ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए भारत में बढ़ते तनाव के बीच अपने राजनयिक कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन चिंताओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया तथा कूटनीतिक मानदंडों का पालन और द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खालिस्तानी मुद्दा, तो भारत खालिस्तानी अलगाववाद समूह के प्रति कनाडा की सहिष्णुता को अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रत्यक्ष खतरा मानता है। अब वो कनाडा में जो खालिस्तानी बैठे, वो आप देखें धमकी देते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन कनाडा उन पर क्या प्रतिबंध नहीं लगाता है। भारत कई बार इसकी शिकायत भी कर चुका है। खालिस्तान के एक प्रमुख समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भारतीय संलिप्तता की कनाडा द्वारा की जा रही जांच से इस तनाव को और बढ़ावा मिला है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और राजनीतिक विश्वास को कमजोर कर रहा है। आर्थिक एवं व्यापारिक बाधाएं, तो इससे बढ़ती राजनीतिक दूरी के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास बाधित हुए। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार शिथिल हो गया है तथा राजनयिक संकट के कारण भारत में कनाडाई निवेश के समक्ष अनिश्चितता बनी हुई है। वीजा और आव्राजन मुद्दे, भारत में कनाडाई राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को काफी ज्यादा विलंब टाइम का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका प्रभाव नए आवेदक, विशेष रूप से कनाडाई संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। भू राजनीतिक निहितार्थ, यदि आरोप सही साबित हुआ तो भारत कनाडा के बीच कूटनीतिक गतिरोध से G20 में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। कनाडा ने की G7 सदस्यता 5 गठबंधन के साथ संबंध अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित भारत के रणनीतिक साझेदारों हेतु स्थिति को जटिल बनाते हैं।
और आप देखते हैं कि कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति जो कभी भारत को शामिल करने पर केंद्रित थी, इन राजनीतिक तनाव के कारण शिथिल हो गई है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग सीमित हो रहा है। अब बात आती है राजनयिक प्रतिरक्षा पर वियना कन्वेंशन। ये क्या है? तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के तहत स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए रूपरेखा स्थापित की गई है, और इसमें राजनयिक मिशनों, उनके कर्मियों के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 के तहत कॉन्सुलर अधिकारियों के कार्यों, विदेशी नागरिकों के साथ इनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें? राजनयिक उन्मुक्ति, राजनयिकों को गिरफ्तार नजरबंदी से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें मेजबान देश में कानूनी प्रक्रियाओं से सुरक्षा मिलती है। राजनयिक परिसर की अखंडता, तो राजनयिक परिसरों में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया जा सकता है, जिससे संचार की सुविधा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। वाणिज्य दूतावास अधिकारियों की सुरक्षा, ये अभी समय यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्य दूतावास अधिकारी बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और विदेश में अपने नागरिकों को सहायता प्रदान कर सकें एक तरह से। तो यही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच बुरे ही रिश्ते गुजर रहे हैं, बहुत बुरे दौर में जा पहुंचे हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।